हे दोस्तों, मैं यशवंत इस CIF चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे वेब क्रॉलिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर पार्ट 5 को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, यहां पर और जो वेब क्रॉलिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरीज के और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, व्हेन यू क्रिएट अ ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट, टू आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड इन। यानी कि जब आप क्रिएट करते हो ब्यूटीफुल सूप के ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पर आप जो है वो दो आर्ग्यूमेंट को पास करते हो। अब यहाँ पर आप नीचे देखो तो सबसे पहले आपका वही सेम ऑब्जेक्ट था जो कि हमने प्रीवियसली बनाया था, BS। उसके बाद हमने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद हमने जो है ब्यूटीफुल सूप वाले क्लास को जो है वो यहाँ पर ले लिया। एंड देन उसके बाद हमने लिया है HTML.read मेथड, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था जिसमें हमारा लिंक स्टोर था, उस ऑब्जेक्ट को, एंड देन उसके साथ हमने रीड मेथड यूज़ किया। और फिर हमने यहाँ पर यूज़ किया HTML.parser। उसके बाद ये कहता है द फर्स्ट इज़ द HTML टैग्स द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट HTML टैग्स है आपके ऑब्जेक्ट के, वो यहाँ पर बेस्ड होगा उसके ऊपर। एंड the second specifies the parser that you want to beautiful soup to use in order to create the object। और जो आपके पास यहाँ पर सेकंड यानी कि जो दूसरा वाला होगा, वो आपके पास स्पेसिफाई करेगा उस पार्सर को जो कि आप चाहते हो ब्यूटीफुल सूप के अंदर यूज़ करना और क्रिएट करना उस ऑब्जेक्ट के साथ। इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट मेक्स नो डिफरेंस विच पार्सर यू चूज़। अब यहाँ पर मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो है वो यहाँ पर ये नई डिफरेंस क्रिएट करता है उस पार्सर के बीच में जो कि आपने चूज़ किया है। HTML.parser is a parser that is included with Python 3 and requires no extra installations in order to use। अब यहाँ पर जो HTML.parser है वो एक ऐसा पार्सर है जो कि यहाँ पर इंक्लूडेड है Python 3 के साथ, और यहाँ पर वो जो है उसको कोई भी एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है इन ऑर्डर, यानी कि इस लिहाज से कि हम उसको यूज़ करें, एक्सेप्ट वेयर रिक्वायर्ड, सिर्फ बजाय उसके जब वो रिक्वायर्ड है। अनदर पॉपुलर पार्सर इज LXML। दिस कैन बी इंस्टॉल्ड थ्रू पिप। अब पिप जो कि मैं आपको प्रीवियसली जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें मैं बता चुका हूँ कि जो पिप है वो क्या होता है। पिप जो है वो बेसिकली पैकेज मैनेजर है, और पैकेज मैनेजर जो है वो पाइथन की लोकल रिपोजिटरी से आपको जो है वो पैकेज इंस्टॉल करके दे देता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट कि हम यहाँ पर किस तरीके से इन अदर पॉपुलर पार्सर, और उसका नाम क्या है LXML। ये जो है हमारे पास दूसरा पार्सर है जिसके साथ अभी तक हमने काम नहीं किया, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो हम इसके साथ भी काम करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इस वाले पार्सर को, यानी कि इस वाले पैकेज को यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, pip3 इंस्टॉल LXML। अब यहाँ पर जो pip3 है इसका मतलब क्या है, pip3 का मतलब है Python 3, यानी कि आपके पास Python 3 का जो पैकेज मैनेजर है उसके साथ हम इंस्टॉल कर रहे हैं इस वाले लाइब्रेरी, यानी कि हमारे पास XMLX पैकेज को जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पर लिखना है pip3 इंस्टॉल LXML। उसके बाद XMLX कैन बी यूज्ड विद ब्यूटीफुल सूप बाय चेंजिंग द पार्सर स्ट्रिंग प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर जो आपके पास LXML है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है ब्यूटीफुल सूप के साथ, और यहाँ पर उसको जो हम चेंज कर सकते हैं उसके पार्सर के साथ जो कि स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड की गई है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, अब हम स्क्रीन शॉट करें तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमें बनाना है सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लेना है ब्यूटीफुल सूप को, एंड देन यहाँ पर हमें HTML.read, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने अपने वेबसाइट का लिंक स्टोर करवाया है उस ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद हम लेंगे रीड मेथड, एंड देन यहाँ पर हम लेंगे पार्सर। पहले हमने कौन सा पार्सर यूज़ किया था, HTML का पार्सर, लेकिन अब हमने यहाँ पर LXML वाला जो पार्सर है उसको हमने यूज़ किया है। तो ये चीज़ आपको दोनों डिफरेंस बता रही होंगी। पहले हमने यूज़ किया था HTML.parser, लेकिन अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया है LXML वाला जो पार्सर है उसको। LXML has some advantages over HTML.parser in that it is generally better at parsing। अब यहाँ पर जो आपके पास XML है उसके some advantages, कुछ एडवांटेज हैं जो कि यहाँ पर ऊपर है काफ़ी HTML.parser से, जो कि जनरली आपके पास काफ़ी अच्छा होता है पार्सिंग के लिए, जो कि आपके पास मैसी और जो मेलफॉर्म्ड HTML कोड होता है उसको सेट करने के लिए। इट इज़ फॉर गिविंग एंड फिक्सेस प्रॉब्लम्स बाय अनक्लोज्ड टैग्स दैट आर इनप्रॉपरली नेस्टेड एंड मिसिंग हेड और बॉडी टैग्स। अब यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये उसके साथ साथ जो है यहाँ पर भूली हुई चीज़ें, यानी कि जो चीज़ भूल चुके हैं कोडिंग के टाइम पे, या फिर कुछ चीज़ें जो कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको फिक्स करता है, जो कि एनक्लोज्ड है आपके पास, जैसे टैग्स होंगे जो कि इम्प्रॉपरली आपके पास नेस्टेड है। नेस्टेड का मतलब हो जाए किसी चीज़ के अंदर होना, यानी कि टैग्स के अंदर टैग्स होना, तो हम उसको बोलेंगे नेस्टेड टैग्स। उसी तरीके से अगर आपके पास इम्प्रॉपरली जो है वो नेस्टेड हो रखे हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ हेड टैग है, यहाँ पर बॉडी टैग है, वो मिसिंग है, तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो हमारे पास ये पार्सर है जो कि है LXML, ये जो है हमारी मदद करता है इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो सम वॉट फास्ट
than HTML.parser, although speed is not necessarily an advantage in web scraping, given that the speed of the network itself will almost always be your largest bottleneck. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो कुछ हद तक आपके पास HTML फास्टर है, आपके पास जो प्रीवियसली पार्सर हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिहाज से, लेकिन जो उसकी स्पीड होती है बेसिकली वो इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती एडवांटेज के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर जो वेब स्क्रैपिंग होती है बेसिकली वो हमें यहाँ पर वो स्पीड प्रोवाइड करता है जो कि नेटवर्क अपने आप में ही रखता है। और यहाँ पर ये कहता है विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी योर लार्जेस्ट बॉटलनेक। और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर हमेशा हम यूज़ करते हैं वो एक लार्जेस्ट बॉटलनेक होता है जो कि इस स्पीड के लिहाज से, फिर हम मान लो पार्सर जो है हम कर रहे हैं तो वो पार्सिंग सही से कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छा बॉटलनेक का मतलब होता है रुकावट, वो जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। One of the disadvantages of LXML is that it has to be installed separately and depends on third party C libraries to functions। अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज है आपके पास XMLS पार्सल का, वो तो ये है कि इसको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है और ये डिपेंड होता है आपके पास थर्ड पार्टी C लाइब्रेरीज के ऊपर जो कि फंक्शंस इसके लेकर यूज़ करता है। दिस कैन कॉज प्रॉब्लम्स फ्रॉम पोर्टेबिलिटी एंड एज ऑफ यूज़ कंपेयर टू HTML.parser। अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स को भी कॉज करता है जो कि आपके पास यहाँ पर पोर्टेबिलिटी इशूज़ हैं, या फिर मान लो आपके पास जो है वो यहाँ पर ईज़ का मतलब होता है ईजी, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं HTML.parser के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से यहाँ पर HTML.parser को प्रीवियसली यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमने जो है उसको छोड़ दिया और अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट पार्सर के ऊपर। और हमने ये भी डिस्कस किया कि दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, कौन सा वाला किससे कितना अच्छा है और किस तरीके से वो वेब स्क्रैपिंग कर सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट। इस चीज़ का भी हम फर्दर जो है इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अनदर पॉपुलर HTML पार्सर इज HTML5lib like LXML. HTML5lib is an extremely forgiving parser that takes even more initiative correcting broken HTML। अब यहाँ पर अनदर पॉपुलर जो HTML पार्सर है, यानी कि अभी तक हमने दो पार्सर का डिस्कस किया, एक हमारे पास था यहाँ पर HTML.parser और एक हमारे पास था यहाँ पर LXML। अब हम यहाँ पर एक थर्ड पार्सर के बारे में बात करेंगे जो कि होगा यहाँ पर HTML5lib। तो ये जो है ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छा पार्सर है और ये कह रहा है कि अनदर पॉपुलर HTML पार्सर इज़ HTML5lib, यानी कि जो हमारे पास अनदर पॉपुलर यानी कि अनदर फेमस जो आपके पास HTML पार्सर है वो है HTML5lib। लाइक LXML, HTML5lib is an extremely forgiving parser that takes even more initiative correcting broken HTML। अब यहाँ पर HTML5 जो है बेसिकली वो यहाँ पर एक्सट्रीमली अच्छा पार्स करता है आपके पास, अगर हम ये एक इनिशिएटिव है जो करेक्ट करता है ब्रोकन HTML कोड को। It also depends on an external dependency and is slower than both LXML एंड HTML.parser। अब यहाँ पर जो है इसके साथ साथ ये डिपेंड होता है आपके पास एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के ऊपर, और यहाँ पर जो आपके पास ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लोअर होता है देन अगर हम बात करते हैं LXML के और HTML.parser के, दो पार्सर के साथ कंपेयर करते हैं। तो डिस्पाइट दिस इट मे बी अ गुड चॉइस इफ़ यू आर वर्किंग विद मैसी और हैंड रिटन HTML साइट्स। अब यहाँ पर इसके ये कहता है कि भाई अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं या फिर इसको चॉइस करते हैं तो ये आपकी एक अच्छी चॉइस होगी। इट मे बी अ गुड चॉइस, ये आपकी एक अच्छी चॉइस होगी कि आप जो है यहाँ पर इसके साथ यानी कि जो मैसी डेटा है उसके साथ और जो अपने हैंड रिटन डेटा है उसके साथ जो है वो यहाँ पर काम करें HTML साइट्स के ऊपर। इट कैन बी यूज्ड बाय इंस्टॉलिंग एंड पासिंग द स्ट्रिंग HTML5lib टू द ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हम जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे इंस्टॉल करने के लिए और यहाँ पर पास करने के लिए स्ट्रिंग को HTML5lib के अंदर ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर आप देखो हम यही काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बना दिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो हमारा पास वेरिएबल है उसका नाम हमने दिया है BS। उसके बाद हम लेंगे इज इक्वल टू जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे ब्यूटीफुल सूप, एंड देन यहाँ पर हमें देना है उस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर हमने अपने जो वेबसाइट है उसके लिंक को स्टोर करवाया। तो यहाँ पर हमने HTML नाम का एक ऑब्जेक्ट दिया, उसके बाद रीड मेथड, एंड देन यहाँ पर हमने पार्सर कौन सा यूज़ किया है, HTML5lib। तो यहाँ पर हमने जो पार्सर यूज़ किया है वो है HTML5lib। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, आई होप this small taste of beautiful soup has giving you an idea of the power and simplicity of this library। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो एक स्मॉल होप है आपके पास वो आपको एक टेस्ट देगी ब्यूटीफुल सूप का, जो कि आपको एक आइडिया देगी कि ये लाइब्रेरी का पावर बताएगी और आपको ये लाइब्रेरी की सिंप्लिसिटी बताएगी। वर्चुअली एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी HTML और XML फाइल as long as it has an identifying tag surrounding
इट और नियर इट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्चुअली हम जो है वो यहाँ पर किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं HTML के फॉर्मेट में और XML के फॉर्मेट में, भले ही वो फाइल कितनी ही लंबी हो, और यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस टैग को जो कि उस फाइल के अंदर सराउंड है और यहाँ पर उसके करीब करीब है। अब यहाँ पर कह रहा है चैप्टर 2 डिवेल्स more deeply into more complex beautiful soup function calls, presents regular expressions and how they can used with beautiful soup in order to extract information from website। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि चैप्टर 2 के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर डीपली जो है वो यहाँ पर मोर कॉम्प्लेक्स ब्यूटीफुल फंक्शंस के साथ कॉल्स करवाएंगे, और यहाँ पर जो है वो उसको प्रेजेंट रेगुलेशन एक्सप्रेशंस हैं, उसके अंदर आपके पास जो है आप किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो ब्यूटीफुल सूप के अंदर इन ऑर्डर कि आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को उसकी वेबसाइट से। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और हमने जो है यहाँ पर 3 तरह के पार्सर को जो है यहाँ पर पढ़ा। सबसे पहले हमने पार्सर पढ़ा था HTML.parser, जिसके साथ हमने काम भी किया था, स्क्रैपिंग भी की थी। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर अभी सेकंड की बात की जो कि था हमारे पास LXML, जो कि सेकंड पार्सर था। उसके बाद हमने थर्ड इंपॉर्टेंट पार्सर जो कि HTML5lib था, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। तो फाइनली यार थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब हमने यहाँ पर जो प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ी हैं उनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, और दोस्तों प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बाद में आप लोगों के डाउट जो हैं वो हो जाएंगे आई होप क्लियर, और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में, और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर थियोरेटिकली समझी हैं उनको करते हैं वहाँ पर जाकर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, और देखते हैं हमारे रिजल्ट को। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में, और अभी हमने यहाँ पर पार्सर के जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको अब करने वाले हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो अभी जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम url lib.request import url open। सबसे पहली लाइब्रेरी जो है वो ये है जो कि आपके URL यानी कि जो भी आप यहाँ पर URL दोगे वेबसाइट का उसको रीड करेगी, तो उसके लिए आपको इस लाइब्रेरी की यानी कि url lib लाइब्रेरी की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड्स के अंदर से मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हो, तो यानी कि आप जो है सर्वर को रिक्वेस्ट दोगे कि आप जो है उसके ऊपर डिप्लॉयड वेबसाइट को स्क्रैप करना चाहते हो। अगर सर्वर आपको अलाउ करेगा तो आपको जो है एक रिस्पॉन्स नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट करें। उसके बाद हम यहाँ पर जो है सिंपली उसके बाद क्या करेंगे, ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ लेंगे फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। उसके बाद हमें जो है एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर जो है अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो है वो यहाँ पर पार्सर को इंपोर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट LXML। ये हमारा पहला पार्सर है जिसके अंदर हम काम करेंगे। बाकी के जो आपके पास पार्सर है उसके साथ भी हम यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन अभी हम इसके साथ काम करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर करते हैं इसको Shift+Enter, और जैसे ही मैंने Shift+Enter किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो सारी लाइब्रेरीज़ हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है मेरे पाइथन जुपिटर नोटबुक में। अब जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो है एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर मैं अपने वेब पेज के URL को स्टोर करवाऊँगा। तो यहाँ पर जो है मैं जो है उसका नाम यहाँ पर दे देता हूँ लिंक। उसके बाद मैंने लिंक नाम का जो है एक यहाँ पर वेरिएबल बना दिया। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सिंपली लेना है पैरेंथेसिस को, और इसके अंदर जो है मुझे अपने लिंक को प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने वेब पेज का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मुझे करना है Shift+Enter। अब जैसे ही मैंने Shift+Enter किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास कोई भी जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मुझे जो है लिखना है URL open, और अभी जो है मुझे यहाँ पर करना है Shift+Enter। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने Shift+Enter किया मेरे पास जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरे वेब कंटेंट को देखने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं लूँगा HTML। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंटर। उसके बाद मुझे लेना है ब्यूटीफुल सूप को, तो यहाँ पर मैं लूँगा ब्यूटीफुल सूप। उसके बाद मुझे लेने हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में जिस ऑब्जेक्ट में मैंने अपने URL यानी कि लिंक वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मुझे लेना है, और यहाँ पर और उसके बाद मुझे लेना है रीड मेथड। यहाँ पर मैं लूँगा रीड मेथड। उसके बाद देना है कॉमा, और यहाँ पर मुझे देना है पार्सर, यानी कि किस पार्सर को हम यूज़ करें, LXML। ये पार्सर जो हम यहाँ पर यूज़ करें तो मुझे यहाँ पर जो है वो कोटेशन के अंदर इस पार्सर को प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा XML। तो यहाँ पर जो है ओके मेरा पार्सर जो है वो यहाँ पर मैंने दे दिया। अभी मुझे करना है Shift+Enter, और जैसे मैंने Shift+Enter किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर ये कंटेंट जो है मेरा वो यहाँ पर पार्स हो चुका है। अब मुझे अपने वेब पेज का जो कंप्लीट कोड है उसको देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है प्रिंट फंक्शन एंड देन उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट में मैंने इस ब्यूटीफुल सूप को स्टोर करवाया था उसका नाम जो कि होगा HTML। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर
प्रीटीफाई मेथड को, जिससे मेरा कोड जो है मुझे प्रीटीफाई होकर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे ही हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारा जो कंप्लीट कोड है हमारे वेब पेज का, जो कि मैंने ऊपर लिंक प्रोवाइड किया था, उसके अंदर जो कंप्लीट कोड था वो हमारे सामने जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो हमने सारा कोड जो है वो स्क्रैप कर लिया, और ये जो है ये हमारा सारा कोड है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे। अब ये मैंने प्रीटीफाई किया है। अगर मैं नॉर्मल इसको रखता, मैं यहाँ पर प्रीटीफाई को रिमूव कर दूँ, अगर मैं इसको नॉर्मल रखता तो यहाँ पर जो है अभी इसका रिजल्ट आप देखो कुछ और आएगा। ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में ख़राब सा लग रहा है और आपको जो है वो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ आपको इतनी क्लियरली नज़र नहीं आ रही है, आप बिल्कुल जो है वो एकदम सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ प्रीटीफाई मेथड यूज़ करूँगा तो ये मुझे प्रीटीफाई करके दे देगा, यानी कि ये मुझे एक अच्छा सा लुक देगा मेरे इस कोड का। यहाँ पर मैं करता हूँ प्रीटीफाई, उसके बाद करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है कोड मेरा प्रीटीफाई होकर आ चुका है। ये जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरा जो कंप्लीट कोड है वो यहाँ पर इसमें आ चुका है। तो ये हो गया भाई हमारे पास कि हमने किस तरीके से डिफरेंट पार्सर यानी कि LXML के साथ की भी जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर ली हमारे कोड की। ये हमारे पास यहाँ पर हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप देखो, अगर मुझे स्पेसिफिक, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट होती है उसका जो कोड होता है बेसिकली उसमें टैग्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। यानी कि आप देख रहे हो ये हमारे पास टैग है, ये आपके पास देखो हेड टैग, उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर देखो मेटा कंटेंट टैग है, उसके बाद आप देख रहे हो HTML टैग है, उसके बाद आप देख रहे हो डॉक टाइप टैग है। तो ये सारे टैग्स की फॉर्म में अगर मैं स्पेसिफिक टैग को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मान लो कि मैं जो है वो यहाँ पर हेड टैग को जो है वो लेना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा हेड, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास हेड से जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पर हेड पे जो है मेरे पास एंड हो रहा है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे, यहाँ पर जो मैं नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरा क्लोजिंग टैग है, ये जो है ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया, और ये जो है ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया। यहाँ पर हम आ जाते हैं, और ये जो है ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया। तो इस तरीके से मैंने हेड को भी जो है यानी कि हेड टैग को भी जो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं जो है यहाँ पर डिव टैग को करूँ तो मैं डिव टैग को भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ डिव, तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो डिव टैग यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो डिव टैग जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं बॉडी टैग को करना चाहता हूँ, मैं बॉडी टैग को यानी कि मैं स्पेसिफिकली अगर किसी टैग को निकालना चाहता हूँ, किसी टैग को लेना चाहता हूँ, उसके कोड को देखना चाहता हूँ, तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ। कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई बॉडी टैग के अंदर कौन सा जो है यहाँ पर कोड लिखा हुआ है वो देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं दूंगा बॉडी, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास बॉडी टैग भी जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। तो ये मेरे पास ओपनिंग टैग है, बॉडी टैग, और ये मेरे पास क्लोजिंग टैग हो जाएगा, जो मैं अभी यहाँ पर दिखाने लगा हूँ आपको। यहाँ पर जो है आप देख रहे हो ये मेरे पास क्लोजिंग टैग हो गया बॉडी का। तो ये मेरे पास यहाँ पर हो गया कि हम किस तरीके से जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी। और हमने जो पार्सर यूज़ किया है वो कौन सा पार्सर है, HTML.parser नहीं है, वो हमारे पास है LXML वाला पार्सर। ये हमने एक नया पार्सर यूज़ किया है। अब यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से मैं आ जाता हूँ, और अब हम जो है यहाँ पर एक नए पार्सर के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं वापस से उन पैकेजेस को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ फ्रॉम URL lib डॉट रिक्वेस्ट इम्पोर्ट URL ओपन, उसके बाद एंटर। उसके बाद मुझे करना है फ्रॉम BS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सूप, उसके बाद एंटर। उसके बाद मुझे जो है अब यहाँ पर इंपोर्ट करना है थर्ड वाला पार्सर, जो कि होगा HTML5 lib। तो ये मेरे पास यहाँ नया पार्सर है जो कि है HTML5 lib। अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो है यहाँ पर लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिमिलरली जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें मैं अपना लिंक दूंगा। तो यहाँ पर मैं देता हूँ URL ओपन, उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने लिंक को प्रोवाइड करना है। यहाँ पर मैंने अपने लिंक को दे दिया, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर मेरे पास जो है कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब मुझे जो है यहाँ पर देना है एक ऑब्जेक्ट जो कि मैं दूंगा वेब कंटेंट, उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप, एंड देन यहाँ पर मैं जो है ब्यूटीफुल सूप जो है वो देना है। उसके बाद मुझे अब यहाँ पर देना है जो यहाँ पर मैं दूंगा URL डॉट रीड। उसके बाद पार्सर कौन सा देना है मुझे, HTML5 lib। ये जो है मेरे पास पार्सर है। अभी हम शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला पार्सर भी जो है इसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। अब सेम जो है हमें यहाँ पर कोड देखना है। तो कोड देखने के लिए हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, उसके बाद वेब अंडरस्कोर कंटेंट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, और उसके बाद हमें करना है यहाँ पर सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर।
तो यहाँ पर आप देखो शिफ्ट प्लस एंटर करने के बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, वो चीज़ जो है यहाँ पर हमने मिस कर दी, तो हम यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, सेल बिलो। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ उस URL को जिसमें मैंने लिंक को स्टोर करा, तो मेरे पास एक रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर एक क्लाइंट साइड रिस्पॉन्स आ गया जो कि है HTTP रिस्पॉन्स, जो कि आपके पास यहाँ पर ये आ चुका है। तो ये हमारे पास हो गया कि हम किस तरीके से जो है रिस्पॉन्स को ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखो मैंने जो इसको यहाँ पर दिया तो ये कैलिबर हो गया, यानी कि इसके अंदर एरर आना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास आ गया रिस्पॉन्स जो कि हमारे पास क्लाइंट की तरफ से आया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखो मैंने ये जो पार्सर है HTML5lib, इस पार्सर के साथ भी जो है मैंने अपने कंटेंट को जो है आप देख रहे हो यहाँ पर इस कोड को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब सिंपली इसको प्रेटिफाई करना है, तो प्रेटिफाई करने के लिए मुझे प्रेटिफाई मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रेटिफाई, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास ये कोड जो है वो एकदम प्रेटिफाई होकर आ चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास जो कंप्लीट कोड है वो यहाँ पर इस तरीके से देखने में आ रहा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट कोड था जिसके अंदर जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन की, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिखने में अच्छा लग रहा है और इसको जो है हम यहाँ पर इजी तरीके से देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद अब अगर हमें इसके अंदर से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो कि मैं जो है वो यहाँ पर लेना चाहता हूँ मेटा टैग को, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ मेटा, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो मेटा टैग है वो यहाँ पर आ चुका है। ये मेरा मेटा टैग है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रखी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ HTML को, तो यहाँ पर मेरे पास HTML आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरे पास जो है वो HTML टैग यहाँ पर आ चुका है। मैं ज़रा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ ये मेरे पास HTML का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है ये मेरे पास एंडिंग पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर जो है अभी हमारे पास HTML का एंडिंग पॉइंट आ जाएगा, तो हम उसको भी जो है वो यहाँ पर देख लेंगे। तो हम यहाँ पर जो है अभी इसको भी देखते हैं। ओके, तो ये आ गया भाई हमारे पास HTML का क्लोजिंग टैग। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली हमारा जो कंप्लीट कोड था उसको देखा और उसके साथ जो है हमने यहाँ पर काम भी करना सीख लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कि आप अगर चाहो तो स्पेसिफिकली, क्योंकि हम जानते हैं कि HTML के अंदर जो कोड लिखा जाता है वो टैग्स के अंदर लिखा जाता है, यानी कि टैग्स होंगे हमारे पास। सबसे पहले HTML टैग होता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर बॉडी टैग होता है, उसके बाद हेड टैग होता है एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से अगर मैं मान लो यहाँ पर चाहता हूँ किसी टैग को एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ जैसे अब जैसे हमने यहाँ पर पहले किया था कि यहाँ पर जैसे हमने हेड टैग किया, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कोई और टैग ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे H1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ H1। उसके बाद यहाँ देख रहे हो आपके पास H1 टैग जो है जिसमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जैसा कि आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेज है, बोल न्यूज़, आपके पास यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान न्यूज़, हेडलाइंस, ये सब चीज़ें जो है आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो फाइनली यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो गई कंप्लीट, और यहाँ पर हमने जो है वो सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रिसाइजली जो है वो यहाँ पर समझ लिया है। और यहाँ पर हमने जो है 3 पार्सर के साथ जो है वो यहाँ पर काम किया। पहले स्टार्टिंग में जो है हमने यहाँ पर काम किया था, हमारे पास 3 पार्सर थे। पहले जो है हमने यहाँ पर काम किया था, मैं यहाँ पर कॉमेंट लगा देता हूँ, हमारा जो पैरा पार्सर था उसका नाम था यहाँ पर HTML.parser। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड पार्सर था वो हमारे पास था यहाँ पर LXML। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्सल था उसका नाम था हमारे पास HTML5lib। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर 3 पार्सर थे जो कि हमने यूज़ किए और तीनों के साथ जो है हमने यहाँ पर काम करना सीख लिया। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये सारी कहानी थी इस वेब क्रॉलिंग की, और ये जो है ये सारा कोड आप देख रहे हो वेब पेज का, जिसका मैंने लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया था। यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिंक जो है वो मैंने वेब पेज का प्रोवाइड किया था, और यहाँ पर पार्सर जो मैंने यूज़ किया था वो XML किया था, लेकिन यहाँ पर जो हमने स्क्रिपिंग की थी वो किससे की थी, पार्सर कौन सा था, पार्सर HTML5lib। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैकेजेस के थ्रू जो है एकदम आसानी से वेब क्रॉलिंग की, और यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ के कॉन्सेप्ट्स को थियोरेटिकली तो समझा, उसके बाद प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले वेब क्रॉलिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।